ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी न किसी के आँख का नूर हो न किसी के दिल का करार हो जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हो मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया जो चमन खज़ां से उजड़ गया जो चमन खज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ जो चमन खज़ां से उजड़ गया। बहुत दूर तक देर तक खड़ा और बैठा मजमा बहुत खूबसूरत चमकती हुई पेशानी चमकती हुई टोपी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे बुढ़ापे में सुधरेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह ने जन्नत क्यों बनाई? जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। हमको अल्लाह जन्नत में दाखिल करना चाहता है। जन्नत आखिर बनाई तो क्यों बनाई? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है अमीरों के पास दौलत है सोना चांदी है मकान दुकान है गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है बच्चा दुनिया में आया आंख खोलते ही जनाजा उठ गया। उस बच्चे का गुनाह क्या था कि पैदा होते ही मर गया? ये मेरा तीसरा सवाल है। मौत के बाद मौत की तैयारी करेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मौत के बाद मौत की तैयारी होगी। खैर ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल अल्लाह ने जन्नत क्यों बनाया? इस दुनिया में खुदा का दीदार नहीं। खुदा की दुनिया में खुदा का बंदा खुदा के दीदार से महरूम। अल्लाह ने जन्नत इसलिए बनाई ताकि खुदा के बंदों को खुदा का जन्नत में दीदार हो जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फकीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास जमीन है मकान है दुकान है सोना है चांदी है रुपया पैसा है। लेकिन गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह के पास जब गरीब आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। तुम गरीब थे तुमको खाने का पैसा नहीं था पहनने का कपड़ा नहीं था और सर छुपाने के लिए छत नहीं थी। तुम बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो गरीब जन्नत में जाने लगेगा तो खुदा रोक करके पूछेगा कि अकेले जाओगे या किसी और को भी साथ में ले जाओगे? वो कहेगा मालिक किसको साथ में ले जाओ? कहा जब तुम भूखे होते थे जो तुमको खाना खिलाता था, जब तुम नंगे थे वो तुमको कपड़ा पहनाता था, आसमान के नीचे सो रहे थे उसने तुमको छत दिया, उसको भी साथ में जन्नत में लेकर के जाओ। बोला हाँ मेरा मालदार पड़ोसी था,
बगल में खाना खिला दिया करता था, कपड़ा पहना दिया करता था, सर छुपाने के लिए उसने छत दिया था, कहा कि उसको भी जन्नत में लेकर के जाओ। अब वो गरीब अकेला जन्नत में नहीं जा रहा है, अमीर को लेकर के जा रहा है। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अमीर उससे महरूम है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आया दुनिया में, उसने आंख खोली, 1-2 दिन का मेहमान मर गया, जनाजा उठ गया, माँ बाप अलग रो रहे हैं, रिश्तेदार अलग रो रहे हैं। उस बच्चे का कसूर क्या था? लिखा है अल्लाह ने एक कोटा बनाया है, उस कोटे में अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल करता है। उस कोटे का ये बच्चा था, दुनिया में आया, नाम लिख गया, नाम उतर गया, नाम चढ़ गया, उस कोटे में शामिल हो गया। अल्लाह ने मौत दे दी, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप उसकी मौत पर रो रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। सब्र के नतीजे में अल्लाह ने माँ बाप को भी जन्नत दी। अल्लाह ने उस पर भी करम किया, अल्लाह ने इस पर भी करम किया। सितारों से आगे जहार भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या हम मकामात आहो फखार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। खुदा की मेहरबानी, अपनी नादानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। बहुत खूबसूरत सामईन, बहुत खूबसूरत जलसा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप देखेंगे कि एक से ज्यादा बकरी होती है, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। बकरी बाहर चली गई पेट भरने के लिए, जब वापिस आती है तो एक से ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा बकरियां। बच्चा माँ को पहचान रहा है, माँ बच्चे को पहचानती है। बकरी का बच्चा आज का जो आज पैदा हुआ वो अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं है? आप देखेंगे कुर्बानी में बकरा खरीद करके लाया जाता है, पत्ता खरीद करके लाया जाता है। बकरे को एक तरफ बांध दिया गया, पत्ता उसको दे दिया गया, भूखा बकरा पत्ता खाने लगता है। मालिक ने उसको पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके मालिक को देखने लगता है। हमारा मालिक मस्जिद की तरफ से सरकारी ऐलान कर रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बकरी पत्ता छोड़ करके मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। हम अपना काम नहीं छोड़ते, बकरी की वफादारी से भी हम बेवफा हैं। तीसरे नमूने को सुनिएगा। आपका बच्चा है, दूसरे का पैसा पकड़ने से पहले बाप का मुंह देखता है। दूसरे के बच्चे को आप पैसा दे करके देखिए, वो अपने बाप का मुंह देखता है कि बाप की इजाजत है कि नहीं है। बाप की मर्जी मालूम करना चाहता है। हर बच्चे को देख लीजिए, किसी का भी हो, आप उसको पैसा दे करके देखिए, वो अपने बाप का मुंह देखता है। बच्चा बाप का मुंह क्यों देखता है? वो दरअसल बाप की मर्जी मालूम करना चाहता है। अगर बाप ने दाढ़ी हिला दी, बच्चा पैसा पकड़ लेता है। अगर बाप ने यूं मुंह हिला दिया, बच्चा नहीं पैसा पकड़ता। वो नादान बच्चा बाप की मर्जी मालूम करता है। हम 55 में आ गए, कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी मालूम नहीं करते। उस बच्चे से भी बदतर है। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। अब लोग परेशान हो गए, फिरौन से कहा कि तुम खुदा हो तो बारिश कराओ। अब फिरौन फंस गया। उसने इब्लीस से कहा कि यार बारिश करा दो, मैं झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाओ। तो इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो, 1 महीना के बराबर कोटा करो, पेशाब का पूरा करो। अब जब वहां से बारिश होने लगी तो इब्लीस दौड़ करके फिरौन के पास आया, मुबारक हो, बारिश हुई थी। फिरौन बोला यार बारिश तो हुई थी, लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसे ही ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की बंदगी रोज करेंगे इंशाअल्लाह।
जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता, ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता, राह हक में जो मिट गया जिसे, राह हक में जो मिट गया जिसे, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। आपके हाथ में अंगूठी है, सीरत का जलसा है, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। आपके हाथ में अंगूठी होगी और जब आप घर लौटेंगे तो आपकी बीवी के पास जेवर होगा, उस जेवर को हाथ में ले लीजिए, अंगूठी को हाथ में ले लीजिए और मल करके देखिए, जेवर को हाथ में लेकर के मल करके नाक से लगाइए, हथेली को नाक से लगाइए, बदबू आएगी। आज ही जाकर के तजर्बा कर लीजिए, हाथ की अंगूठी को हाथ में लेकर के मलिए, बीवी के जेवर को हाथ में लेकर के मलिए, सोना है चांदी है कितना कीमती है, हाथ में लेकर के उसको मलिए और फिर नाक से लगाइए, बदबू आएगी। हजरत नानोतवी ने कहा कि रुपया पैसा जेब ही में रहे, दिल के अंदर न जाए, अगर दिल के अंदर चला गया जैसे हथेली बदबूदार उसी तरह दिल बदबूदार। एक बात अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए, मालदार औरत किसी गरीब से निकाह नहीं करती, लेकिन खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने गरीब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया है। गरीब जवान हमारे नबी से निकाह किया, गरीब मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती, ये नेचर के खिलाफ है। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मालदार होकर के गरीब से निकाह किया है। जानते हैं क्यों? हजरत खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना है, इस आखिरी नबी के जमाने में कोई न कोई जवान मक्के में है जो आखिरी नबी बनेगा। उसने हर जवान को अपनी आंखों से देखा, टटोल करके देखा कि ये वही जवान तो नहीं है, लाखों में उनको मोहम्मद नजर आए, इस उम्मीद पर मालदार होकर के गरीब मोहम्मद से निकाह किया है। सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुसलमान जवान आया पादरी के पास, तो पादरी बोला कि तुम उम्र में बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते, मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, उम्र मेरी बड़ी है, मेरी दाढ़ी मेरी उम्र से छोटी है। कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो, 10 साल पहले जब तुम हमारे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली दाढ़ी थी, 10 साल के बाद जब आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका है। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। है यही पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बाप आया, माला लेकर के अपनी बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर माला मेरे गले में क्यों डाल ले? कहा तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया, जिस लड़के को तुम्हारी शादी के लिए ढूंढ रहा था वो लड़का मिल गया। तो बेटी ने पूछा अब्बा हुजूर लड़का कैसा है? तो बाप ने कहा कि सोनार है, सोने की दुकान है,
उस लड़के से तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। बहुत मालदार लड़का है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। तो बेटी कितनी दीनदार थी, नबी की सुन्नत पर कितनी ज्यादा चलने वाली थी। उसने कहा अब्बा हुजूर मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिस लड़के को देख करके आए हो उसके सर पर टोपी है। तो बाप ने कहा जुमा जुमा में, उसके बाद उतर जाती। बेटी से बाप ने कहा कि जुमा जुमा टोपी पहनता है, उसके बाद उतार लेता है। बेटी ने बाप से पूछा कि जिस लड़के को देख करके आए हो मेरे रिश्ते के लिए, उस लड़के को दाढ़ी है? तो बाप ने कहा कि अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख ले। बेटी ने बाप से पूछा अब्बा हुजूर जिस लड़के को मेरे लिए रिश्ते के लिए लेकर के आ रहे हो उस लड़के ने हज किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है वो खुदा का नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का नहीं, जिस लड़के ने मालदार होने के बावजूद भी हज नहीं किया वो खुदा रसूल का नहीं। जब मुझसे शादी हो जाएगी वो मेरा भी नहीं होगा। अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। सुभान अल्लाह। आप चलते जाइए। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं कि आप कब जगह पकड़ेंगे। बराबर आपके दिमाग को टटोल करके तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। ये दस्तारबंदी का जलसा है। दस्तारबंदी के हवाले से, हाफिज कुरान के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे और सहाबी सवार है। हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम सवार हो, आका पैदल हो, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो पूछो, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम मेरे गुलाम सहाबी, तुम सवार हो, मैं तुम्हारा नबी, तुम्हारे एहतराम में पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में, बंगाल में कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि जो जहां दफन होता है जिंदगी भर के लिए दफन हो जाता है। लेकिन मदीना में कब्रिस्तान इतना छोटा है, मरने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोल करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया। हर 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म, नया मुर्दा पुरानी कब्र में दाखिल हो गया। लेकिन एक कब्र है मदीने में, जब भी उसको खोला जाता है हर 6 महीने पर कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। सुभान अल्लाह। अब सरकार परेशान है कि भाई ये कौन आदमी है? 6 महीना, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज, कौन है? तो पता किया गया, तो बेटे से मालूम किया, तो बेटे ने कहा मेरा बाप है, आलिम दीन है, बदर आलम मेरठी नाम है, हिंदुस्तान का रहने वाला। बुढ़ापे की वजह से जब पैर में तकलीफ हो तो पैर फैला करके बैठे, लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो पैर समेट ले। लाख तकलीफ हो इसको गवारा कर ले, मगर हाफिज कुरान बच्चे के सामने पैर न फैलाए।
हाफिज कुरान बच्चे के एहतराम का सदका है कि 10 साल गुजर गए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। सुभान अल्लाह। 1838 में 80,000 मदरसे अंग्रेज ने बंद कर दिए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेज। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए अंग्रेज। ये कुरान कैसे बचा? आपको सुनकर के हैरत होगी, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे दर्जी की दुकान में कपड़ा सीने के बहाने से कुरान याद किया, सीने में महफूज किया, दूसरे सीने में मुंतकिल किया। आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, मदरसा बंद हो गया था और कुरान जला दिया गया था। इन छोटे छोटे मदरसे के बच्चों का सदका है कि ईमान भी बचा लिया, कुरान भी बचा लिया। नारे तकबीर। दस्तारबंदी का जलसा हो रहा था, एक तरफ औरत थी, एक तरफ मर्द थे। तो देखा कि हाफिज कुरान को पगड़ी बांध दी गई। एक औरत बहुत खुश हुई, जब घर पहुंची तो अपने बूढ़े शौहर से कह रही तुमको भी हाफिज बनना होगा। वो बोला बूढ़ा तोता क्या सीखेगा भाई, इस उम्र में हमारे बाप से नहीं होगा हाफिज बनना। तो औरत चालाक थी, उसने कहा कि 1 मिनट में हाफिज बन जाओ, अगर तुम हाफिज बन गए तुमको इनाम मिलेगा। अब इनाम के लालच में इस बूढ़े ने पूछा कि क्या इनाम मिलेगा? कहा दूसरी शादी की इजाजत हो जाए। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में बूढ़ा तोता हाफिज कुरान हो गया। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। 10 वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया।